हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और आज संडे स्पेशल वीडियो का पार्ट 4 चल रहा है। उम्मीद है आपने इससे पहले के जितने भी पार्ट हैं आपने वो देख लिए होंगे। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ईडियम है इन द ब्लैक। इन द ब्लैक का मीन्स क्या होता है? व्यापार में फायदा होना। फॉर एग्जाम्पल, माई बिजनेस इज रियली इम्प्रूविंग, वी हैव बीन इन द ब्लैक ऑल ईयर। कि जो मेरा बिजनेस है वो इम्प्रूव कर रहा है एंड वी हैव बीन इन द ब्लैक ऑल ईयर। हम पूरे साल क्या रहे हैं? फायदे में रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आवर बॉस वॉज वेरी प्लीज टू अनाउंस दैट द कंपनी वॉज इन द ब्लैक फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। इसका क्या मीन्स हुआ कि हमारे बॉस जो थे बहुत ही ज्यादा खुद से अनाउंस करते हुए कि हमारी जो कंपनी है वो चौथी साल यानी लगातार चौथी साल में भी क्या है? फायदे में रही है। ऐसे ही द कंपनी इज बैक इन द ब्लैक आफ्टर अ ईयर ऑफ हैवी लॉसेस। इसका क्या मीन्स हुआ कि जो कंपनी है वो अब जाकर फायदे में आई है किस एक हैवी लॉस वाले ईयर के बाद। ठीक है, ऐसे ही हम अगर नेक्स्ट इडियम देखें तो इसी से रिलेटेड है, जैसे कि इन द रेड। इन द रेड का मीन्स क्या होता है? व्यापार में घाटा होना। ठीक है, ये आपके अकाउंट में घाटा होना है, ये डेप्थ को भी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, एट दिस टाइम ऑफ ईयर वी आर यूजली इन द रेड। क्या हुआ इस समय, इस साल में क्या हुए? हम ज्यादातर कैसे हैं? घाटे में। अब तो आप देख ही सकते हैं कोरोना काल में लगभग सभी के सभी व्यापार क्या है? घाटे में। इसलिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा बैठता है कि एट दिस टाइम ऑफ ईयर वी आर यूजली इन द रेड। ठीक है, ऐसे ही business is really going bad these days, we have been in the red for the past 5 months। इसका क्या मीन्स हुआ कि जो बिजनेस है वो इन दोनों काफी बेकार चल रहा है। वी हैव बीन इन द रेड फॉर द पास्ट 5 months, और हम पिछले 5 महीने से क्या है? घाटे में चल रहे हैं या फिर हमारा व्यापार घाटे में जा रहा है। ऐसे ही आई एम बैक इन द रेड बिकॉज सेल्स आर वे डाउन दिस क्वार्टर। क्या मीन्स हुआ इसका कि मैं घाटे में जा रहा हूँ या फिर मेरा व्यापार घाटे में जा रहा है क्योंकि जो सेल्स है वो नीचे जा रही है इस क्वार्टर। क्वार्टर का क्या मीन्स होता है? क्वार्टर होता है एक चौथाई भाग। अब अगर आप पूरी साल का चौथाई भाग निकालोगे तो कितना निकलेगा? 3 महीने। ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम। क्या मीन्स होता है? इसका मीन्स होता है एन मौके पर। हाँ जी, बिल्कुल एन मौके पर। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। कि जो डॉक्टर था वो बिल्कुल एन मौके पर आया। द पेशेंट्स लाइफ वॉज सेव्ड, और जो मरीज था उसकी जान बच पाई। ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। यू गॉट हियर इन द निक ऑफ टाइम, कि आप बिल्कुल एन मौके पर आ गए। वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द शो, कि हम बस शो को स्टार्ट करने ही वाले थे और तुम एन मौके पर आ गए। ऐसे ही they got to the hospital in the nick of time just as a baby was about to be born। इसका क्या मीन्स हुआ कि वे बस एन मौके पर हॉस्पिटल आ गए जस्ट एज अ बेबी वॉज अबाउट टू बी बोर्न, कि जो बस बेबी बस जन्म लेने ही वाला था। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट क्या होता है? अपर क्रस्ट का मीन्स होता है उच्चतम वर्ग। उच्चतम वर्ग, अब देखो ये आप हाईली सोसाइटी को भी कह सकते हो जो ज्यादा अमीर है, या फिर आप वैसे भी यूज कर सकते हो उच्चतम वर्ग के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही फील्स प्राइड बिकॉज ही बिलोंग्स टू द अपर क्रस्ट ऑफ द सोसाइटी। वो अब बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करता है क्योंकि वो बिलोंग करता है एक अच्छी उच्चतम वर्ग से, यानी कि वो अच्छी सोसाइटी में अच्छी खासी ऊंचाई पर होगा, मीन्स उसके पास अच्छा खासा पैसा होगा। ठीक है, ऐसे ही द अवार्ड सेरेमनी वॉज अ चांस फॉर मी टू मिंगल विद द अपर क्रस्ट। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि जो अवार्ड सेरेमनी है वो मेरे लिए एक चांस है, एक मौका है अपर क्रस्ट के लोगों यानी कि उच्चतम वर्ग जो हाईली सोसाइटी के लोग हैं, जो जिन मतलब जो अमीर हैं, ठीक है, उनके साथ मिलाप के लिए। मिंगल मीन्स होता है मुलाकात, मिलाप, ठीक है, संबंध बनाना एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है द सर्वेंट सेट डाउन टू देयर मील एट अ लेटर टाइम टू द अपर क्रस्ट। क्या हुआ? जो नौकर थे वो अपने खाने के लिए बैठे जब उच्चतम वर्ग खाकर उठ चुके थे। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है होल बैग ऑफ ट्रिक्स। होल बैग ऑफ ट्रिक्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है सभी उपाय। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज द होल बैग ऑफ ट्रिक्स एंड अल्टीमेटली सक्सीडेड। उसने अपने सारे सभी के सभी जितने भी उपाय थे आजमाए और अब वो क्या हो चुका है? सफलता पा चुका है। ऐसे ही लेट्स सी व्हाट आई हैव इन माय बैग ऑफ ट्रिक्स टू प्लीज द बॉस। चलो देखते हैं मेरे पास कितने उपाय हैं बॉस को खुश करने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? मिस्टर मोदी हैव होल बैग ऑफ ट्रिक्स टू डील विद एनी प्रॉब्लम। कि मिस्टर मोदी के पास सभी उपाय हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारा बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इसका क्या मीन्स होता है? ये बहुत ही अच्छा ईडियम है, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मीन्स होता है बहुत कोशिश करना, ट्राई हार्ड। फॉर एग्जाम्पल,
He bent over backwards to please his new boss, but he never seemed satisfied. क्या हुआ इसका मतलब? उसने बहुत कोशिश की अपने नए बॉस को खुश करने के लिए, बट ही नेवर सीम सेटिस्फाइड, लेकिन वे कभी संतुष्ट नहीं हुए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, ही बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू हेल्प हर। इसका के लिए बहुत कोशिशें की। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है? We bent over backward to make them feel welcome and they did not thank us once. इसका क्या मीन्स हुआ? हमने उनको ये महसूस कराने के लिए, मतलब उनको वेलकम महसूस कराने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्होंने एक बार भी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कट इट आउट। बहुत ही अच्छा इडियम है कट इट आउट, बहुत ही अच्छा है। इसका क्या मीन्स हुआ? कुछ बुरा करने से रोकना, कुछ बुरा करने से रोकना, या फिर किसी को कोई काम करने से रोकना। ठीक है, उसका मीन्स क्या होता है? वो क्या होता है? कट इट आउट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिक ऑफ दैट जोक। मैं इस जोक से पक चुका हूँ। कट इट आउट, प्लीज इसे रोको, इसे बंद करो। कांट यू, क्या तुम कर सकते हो? ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है शट अप, एनफ, कट इट आउट। अगर आप कभी गुस्से में हो, किसी से कुछ करने को रोकने के लिए कह रहे हो, तो आप ये कह सकते हो, शट अप प्लीज, शट अप, कट इट आउट इट प्लीज। ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या है? आई वुड टेल द बुलीज टू कट इट आउट बिकॉज इट इज नॉट कूल। क्या हुआ? मैं उन बुलीज से कहना चाहूंगा कि इसे रोकें, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। बुलीज मतलब, बुलीज वे व्यक्ति होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही एग्जाम्पल है कि आप बुलीज से कहना चाहते हो कि वो अपना काम बेकार करें, क्योंकि ये कुछ अच्छा काम थोड़ी है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है अप द वॉल। अप द वॉल का क्या मीन्स होता है? अप द वॉल होता है आपे से बाहर। ठीक है, आपे से बाहर होने का मतलब है ये नहीं कि वो गुस्से में है। इसका मीन्स है कि जो व्यक्ति है वो एंजाइटी में, यानी चिंता है उसे, या फिर वो फ्रस्ट्रेट है। ठीक है, इस अवस्था में है, तो इसलिए आप इस चीज का अप द वॉल का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, द नॉइज हैज ड्राइवन मी अप द वॉल, कि जो शोर शराबा ये है, इससे मैं क्या हो रहा हूँ? आपे से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वी वर ऑल अप द वॉल अंटिल द मैटर वॉज रिजोल्व। हम सभी के सभी बहुत ही चिंता में थे, द मैटर वॉज रिजोल्व, जब तक कि वो मैटर, मामला क्या हुआ? सुलझ नहीं गया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द हीट इज ड्राइविंग मी अप द वॉल, कि जो गर्मी है ये मुझे आप ही से बाहर ले जा रही है, या फिर मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही है, या फिर आप और भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है टू टो द लाइन। टू टो द लाइन बहुत ही अच्छे इडियम है। इसका मीन्स होता है के आदेश अनुसार काम करना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वन ऑफ द पॉलिटिशियंस दैट वुड नॉट टो द पार्टी लाइन। ये वो उन पॉलिटिशियंस में से एक है जो अपनी पार्टी के अनुसार काम नहीं करता। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वी शुड टो द टीचर लाइन। हमें अपने टीचर के आदेश के अनुसार ही काम करना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई प्लान टू टो द लाइन एंड डू एग्जैक्टली व्हाट माय फादर टेल्स मी टू अवॉइड गेटिंग इन एनी मोर ट्रबल। ठीक है। इसका क्या मीन्स हुआ? कि मैंने प्लान किया है कि मैं बस वैसा ही करूंगा जैसा मेरे पिताजी कहते हैं, यानी कि मैं अपने पिताजी के आदेश अनुसार ही काम करूंगा। और क्यों करूंगा? टू अवॉइड गेटिंग इन एनी मोर ट्रबल। ठीक है, किसी और परेशानी में पड़ने से बचने के लिए मैं अपने पिताजी के कहे अनुसार ही चलूंगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसका मीन्स होता है अपने सामर्थ्य से अधिक की जिम्मेदारी लेना। आजकल अक्सर लोग ऐसा कर ही लेते हैं कि वो कर नहीं पाते, लेकिन उससे ज्यादा अपने ऊपर बोझ डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I would like you to suggest you that don't bite off more than you can chew by accepting 2 part-time jobs। क्या हुआ? मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इतनी ज्यादा अपने सामर्थ्य से ज्यादा की जिम्मेदारी ना लें, वो भी 2 पार्ट टाइम जॉब्स को एक्सेप्ट करके। ठीक है, कोई व्यक्ति एक बार में 2 पार्ट टाइम जॉब्स नहीं कर पाता यार आसानी से। ठीक है, हाँ बहुत से कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज बाइटिंग ऑफ मोर देन सी कैन च्यू बाई प्रोमिसिंग टू अरेंज अ वेडिंग पार्टी इन अ डे। अब उसने क्या किया? उसने अपने सामर्थ्य से ज्यादा की जिम्मेदारी ले ली, ये प्रॉमिस करके कि वो वेडिंग पार्टी को एक दिन में ही अरेंज कर देगी। ये बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबल नहीं है, मतलब काफी मुश्किल भरा काम है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू बी ऑनेस्ट विद योर स्किल लेवल। ये बहुत जरूरी है कि आप ऑनेस्ट रहें अपने स्किल लेवल के साथ। सो यू डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू इन एनी फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। कि किसी भी प्रोजेक्ट के मामले में आप अपनी सामर्थ्य से ज्यादा की जिम्मेदारी ना लें। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कीप वंस चिन अप। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसका मीन्स है साहस से काम लेना और कोशिश करते रहना। ठीक है, एक तरह से मोटिवेट करने वाला ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, डोंट लेट द डिफिकल्टीज इंटिमिडेट यू,
कीप योर चिन अप, क्या मीन्स हुआ इसका? इसका मीन्स हुआ कि अपनी परेशानियों को खुद को भयभीत ना करने दो। इंटिमिडेट का मीन्स क्या होता है? भयभीत करना, ठीक है, या फिर डराना, इस तरीके से। तो अपनी परेशानियों से खुद को भयभीत मत होने दो। कीप योर चिन अप को साहस से काम लो और कोशिश करते रहो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कीप योर चिन अप, साहस से काम लो। योर प्रोजेक्ट वाज नॉट अ टोटल फेलियर, कि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो टोटल फेलियर नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। वो हालांकि इफ यू कीप योर चिन अप, अगर तुम कोशिश करते रहोगे, यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग, तुम किसी भी चीज को पूरा कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट है टू थ्रो द वेल ऑफ। टू थ्रो द वेल ऑफ का मीन्स होता है असली रूप प्रकट करना। फॉर एग्जाम्पल, द ओनर थ्रू द वेल ऑफ व्हेन ही बीट द सर्वेंट विदाउट एनी रीजन। ये जो ओनर था उसने अपना असली रूप प्रकट किया जब उसने अपने नौकर को बिना किसी रीजन के पीटा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई थॉट माई नेबर हैड अ क्रूअल हार्ट बट दे थ्रू देयर विल ऑफ बाय हेल्पिंग अ पुअर पर्सन। मैं ये सोचता था कि जो मेरा पड़ोसी है उसके पास एक क्रूअल हार्ट है, निर्दयी दिल है, बट दे थ्रू देयर विल ऑफ बाय हेल्पिंग अ पुअर पर्सन, लेकिन उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया एक गरीब इंसान की मदद करके, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसी से रिलेटेड एक और देखें तो वो हो सकता है थ्रो अ वेल ओवर। इसका क्या मीन्स होता है? इसका मीन्स होता है छिपाना, ठीक है। टू कंसील, छुपाना, खासकर बात ना करके किसी चीज के बारे में छुपाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज थ्रो अ वेल ओवर दैट स्टूपिड रूमर अबाउट मी, कि प्लीज इस स्टूपिड रूमर को छिपाइए या फिर इसके बारे में बात मत करो अबाउट मी, जो मेरे बारे में फैली हुई है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब कुछ वोकेब को देखते हैं। तो वोकेब में पहला आता है टॉटरी। टॉटरी का मीन्स होता है भड़कीला, भड़कीला। फॉर एग्जाम्पल, सी वॉज वेयरिंग अ टॉटरी ड्रेस इन द पार्टी, उसने पार्टी के लिए क्या की? एक भड़कीली ड्रेस पहन रही थी। ऐसे ही क्लीसे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लीसे, ठीक है। क्लीसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मीन्स होता है घिसी पिटी बातें। फॉर एग्जाम्पल, टू इम्प्रेस हिज गर्लफ्रेंड ही यूज्ड एन ओल्ड क्लीसे, आई कैन ब्रिंग द मून फॉर यू। अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उसने एक पुराना वही घिसा पिटा डायलॉग लिया, आई कैन ब्रिंग द मून फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए चांद को लेकर आऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लीसे वर्ड है। अब आप शायद समझ गए होंगे क्लीसे कितना अच्छा वर्ड है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लीसे का यूज आप ज्यादातर करते ही करते हैं, खासकर ज्यादातर इंटरव्यूज में, कि सर मैं आपकी कंपनी के लिए ऐसा ऐसा कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत से लोग जानते हैं कि हाँ ये क्लीसे वर्ड बोल रहा है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कॉन्क आउट। कॉन्क आउट मीन्स होता है सो जाना, टू फॉल अस्लीप, ठीक है। क्या मीन्स हुआ इसका? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई आई कॉन्क आउट व्हाइल स्टडी, कि मैं पढ़ाई के समय भला क्यों सो जाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं कैप्रिसियस। कैप्रिसियस क्या होता है? कैप्रिसियस का मीन्स होता है मनमौजी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ कैप्रिसियस पर्सन, कि वो एक मनमौजी इंसान है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।